Direct and inverse variation. Variation means a change in one quantity due to a change in another quantity. दैट मीन्स कि अगर हम यहाँ 2 क्वांटिटीज़ ले रहे हैं तो एक क्वांटिटी के चेंज करने पर सेकेंड क्वांटिटी चेंज हो जा रही है. जैसे हम यहाँ पर 5 बॉटल्स लें, 5 बॉटल्स, और 5 बॉटल्स का प्राइस जो है वो लेट अस सपोज कि 1200 रुपीज़ है. तो अब 25 बॉटल्स का प्राइस क्या होगा? तो यहाँ हम ये देखते हैं कि 5 बॉटल्स का प्राइस 1200 रुपीज़ है. तो यहाँ 2 क्वांटिटीज़, यहाँ पर एक बॉटल हो गई और सेकंड क्वांटिटी हो गई कॉस्ट. तो जब हम ये देखते हैं कि 2 क्वांटिटीज़ में जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज़ कर रहे हैं, 5 बॉटल से इंक्रीज़ करके अब हम 25 बॉटल्स के कॉस्ट को निकालना है, तो अब यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाएगा? साइमल्टेनियसली वो इंक्रीज कर जाएगा. दैट मीन्स कि एक क्वांटिटी चेंज कर रहे हैं तो सेकेंड क्वांटिटी भी चेंज हो रही है, और इस चेंज को ही हम कहते हैं वेरिएशन. नाउ टाइप्स ऑफ वेरिएशन. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेरिएशन. द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट वेरिएशन एंड द सेकेंड इज. Now types of variation. There are 2 types of variation. The first one is direct variation and the second is inverse variation. तो पहले हम direct variation पढ़ेंगे. Direct variation क्या होता है? तो एक एग्जाम्पल से इसे समझते हैं. If 8 pencils cost ₹24, then what is the cost of 6 such pencils? इस क्वेश्चन में करेंगे क्या? यहाँ हम ये देखेंगे कि क्वांटिटीज़ क्या है. तो क्वांटिटी यहाँ 2 क्वांटिटीज़ है. पहली क्वांटिटी है पेंसिल्स और सेकंड क्वांटिटी है पेंसिल के कॉस्ट. ओके, तो पेंसिल्स फर्स्ट अगर आप देखें तो 8 पेंसिल्स है और 8 पेंसिल के कॉस्ट है 24 रुपीज़. और आपसे पूछा है कि 6 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा. तो 6 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? तो लेट अस सपोज कि कॉस्ट क्या है? x है. ठीक है, तो जब भी हम इस तरह के क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्ट वेरिएशन को सॉल्व करना है, तो डायरेक्ट वेरिएशन में पहले हम कंपैरिजन करेंगे कि कंपैरिजन क्या है कि 8 पेंसिल्स का कॉस्ट जो है 24 रुपीज़ है, तो 6 पेंसिल का कॉस्ट क्या होगा? तो ये आप अपने से ही जो है आंसर दे सकते हैं कि 6 पेंसिल का कॉस्ट जो है वो कम होगा, है ना, क्योंकि एक क्वांटिटी पेंसिल है, अगर हम उसे डिक्रीज कर रहे हैं, यहाँ पर देखिए 8 पेंसिल से डिक्रीज होकर जो है वो क्या हो रही है? 6 हो रही है. तो यहाँ क्वांटिटी फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो साइमल्टेनियसली सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज करेगी. 8 पेंसिल का कॉस्ट 24 है, तो 6 पेंसिल का कॉस्ट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा. तो यहाँ पर जब एक क्वांटिटी के डिक्रीज होने पर सेकेंड क्वांटिटी भी डिक्रीज होगी तो वो डायरेक्ट वेरिएशन हो जाता है. और इसी के ही अपोजिट अगर एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है और उसी के साथ साथ सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज कर रही है तो वो भी डायरेक्ट वेरिएशन हो जाएगा. ठीक है, तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन में जब एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करेंगे तो सेकंड क्वांटिटी भी इंक्रीज होगी, और अगर हम एक क्वांटिटी को डिक्रीज करते हैं तो सेकंड क्वांटिटी भी डिक्रीज कर जाती है. ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यहाँ 8 पेंसिल्स का कॉस्ट 24 है, तो 6 पेंसिल का कॉस्ट लेट अस सपोज कि ये आपकी x है. ठीक है, तो जब डायरेक्ट वेरिएशन होता है तो सिंपल हम क्वांटिटीज को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं. ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई में आप देखते हो कि 8 जो है वो x से मल्टीप्लाई हो रहा है और वो 6 जो है वो 24 से मल्टीप्लाई हो रहा है. ठीक है, तो यहाँ पर x की वैल्यू निकालने के लिए 6 इंटू 24 इट इज़ डिवाइडेड बाई 8, और यहाँ से हम इसको कैंसिल कर देंगे. ओके, 3 टाइम्स और 6 3 ज़ा 18, तो x यानी कि 6 पेंसिल्स का जो कॉस्ट होगा वो 18 रुपीज़ हो जाएगा. सो एक और क्वेश्चन लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ 5 kg ऑफ शुगर कॉस्ट ₹160, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 7 kg ऑफ शुगर. तो अब यहाँ पर हम इस क्वेश्चन में देखेंगे कि कौन कौन सी क्वांटिटीज़ है. यहाँ पर शुगर का वेट दिया हुआ है, ठीक है, 5 kg, और 5 kg जो शुगर है उसका कॉस्ट दिया हुआ है 160 रुपीज़. ठीक है ना, तो यहाँ पर 2 क्वांटिटीज़ शुगर वेट केजी में हो गया और सेकंड क्वांटिटी हो गई कॉस्ट. ठीक है, 5 kg शुगर का कॉस्ट दिया हुआ है 160 और हमें 7 kg शुगर कॉस्ट बताना है. तो यहाँ पर हम इसे एक्सज्यूम कर लेंगे. तो अब हम यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे कि ये कौन सा वेरिएशन हो रहा है, ये डायरेक्ट हो रहा है वेरिएशन हो रहा है या इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है. तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ हम कंपैरिजन करेंगे कि 5 kg जो शुगर है उसका कॉस्ट 160 है, तो 7 kg जो शुगर होगा तो उसका कॉस्ट
ज़्यादा होगा या कम होगा। तो ये आंसर हम खुद निकल के आ रहा है कि 7 kg शुगर का जो वेट होगा वो ज़्यादा होगा। दैट मीन्स कि यहाँ पर शुगर वेट हम बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी इंक्रीज़ करेगा। तो जब हम ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करने पर सेकेंड क्वांटिटी दैट इज़ कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ये डायरेक्ट वेरिएशन है। डायरेक्ट वेरिएशन की यही डिफिनेशन है कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज़ करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज़ करेगी, और एक क्वांटिटी को डिक्रीज़ करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी भी डिक्रीज़ करेगी। तो यहाँ पर जो हो रहा है वो डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है। ओके, सो डायरेक्ट वेरिएशन का जो मेथड है, मेथड ये है कि क्वांटिटीज़ को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। बहुत ही सिंपल मेथड है। 5x से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 7 160 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी 7 × 160 अपॉन 5। यहाँ 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 3 टाइम्स 2 टाइम्स, and 7 × 32 it will be rupees 224. So student, next topic, inverse variation. इन्वर्स वेरिएशन डायरेक्ट वेरिएशन का जस्ट अपोजिट है। दैट मीन्स कि अगर हम एक क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, तो इन्वर्स वेरिएशन हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे डायरेक्ट वेरिएशन में क्या था कि एक क्वांटिटी को हम इंक्रीज करते थे तो सेकेंड क्वांटिटी भी इंक्रीज करती थी, लेकिन इन्वर्स वेरिएशन उसका जस्ट अपोजिट है, यानी कि हम एक क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे तो सेकेंड क्वांटिटी डिक्रीज कर जाएगी, या एक क्वांटिटी इंक्रीज करेगी तो सेकेंड क्वांटिटी क्या डिक्रीज हो जाएगी, या सेकेंड फर्स्ट क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो सेकेंड क्वांटिटी इंक्रीज कर जाएगी। ठीक है ना। तो अब यहाँ एक क्वेश्चन से समझेंगे। ये क्वेश्चन है, इफ 10 men कैन डू अ जॉब इन 5 days, हाउ मच टाइम वुड 10 If 8 men can do a job in 5 days, how much time would 10 men take to do the same job? ठीक है, तो यहाँ 2 क्वांटिटीज़ हम देखेंगे। सबसे पहले men है, एक क्वांटिटी क्या हो जाएगी, men हो जाएगी, तो यहाँ हम लिखेंगे men सोल्यूशन में। ठीक है, men, और सेकेंड जो क्वांटिटी वो days है। ठीक है, तो डेज हो जाएगी। 2 क्वांटिटीज़ क्या हो गई, men हो गई, और सेकेंड क्वांटिटी डेज हो गई। तो men, अब अगर स्टार्टिंग में आप पढ़ो तो 8 men can do a job in 5 days, दैट मीन्स 8 men, और यहाँ डेज में हम 5 लिख लेंगे। उसी तरह से नेक्स्ट जो पूछा है आपसे, 10 men पूछा है, और पूछा है कि वो कितने दिन में उस वर्क को कंप्लीट कर लेते हैं। तो लेट अस सपोज कि वो x डेज में कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर आप कैसे समझेंगे कि ये डायरेक्ट वेरिएशन हो रहा है या इनडायरेक्ट, या इन्वर्स वेरिएशन हो रहा है। तो उसके लिए आप कंपेयर करो। एक क्वांटिटी 8 है, यानी 8 men जो है वो किसी जॉब को 5 days में कर रहे हैं, तो अगर 10 men आ जाते हैं तो वो उसी जॉब को कम दिन में कर लेंगे। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि एक क्वांटिटी इंक्रीज कर रही है, 8 से 10 हो रही है, तो डेज क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, क्योंकि जब हम लेबर इंक्रीज कर देंगे, कोई भी जॉब है उसमें हम जो है वो मेन इंक्रीज कर रहे हैं, तो इट इज़ वेरी क्लियर कि जो नंबर ऑफ डेज है वो कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर एक क्वांटिटी इंक्रीज करने पर सेकंड क्वांटिटी डिक्रीज कर रही है, तो ये कौन सा वेरिएशन हो गया, ये हो गया इन्वर्स वेरिएशन। तो इन्वर्स वेरिएशन में हम क्या मेथड यूज़ करते हैं, मेथड बहुत ही सिंपल है, डायरेक्ट हम इन्हें मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 8 जो है वो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 10 ये इक्वल हो जाएगा 10 × x से। ठीक है ना, 8 5 से मल्टीप्लाई होगा और वो इक्वल हो जाएगा 10 और x के मल्टीप्लाई। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि बहुत ही सिंपल है, 8 × 5/10, 5 2s are 10, 2 4s are, दैट मीन्स x की वैल्यू आ गई 4 days। दैट मीन्स कि यहाँ पर 10 men अगर उस जॉब को करेंगे तो वो 4 days में ही कंप्लीट कर लेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, डायरेक्ट और वेरिएशन और इन्वर्स वेरिएशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।